नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक आभार कि आप सभी ने अपने सपोर्ट से जो है एनवीरा एजुकेशन की इस फैमिली को 6K जो है क्रॉस करवा दिया है। यानी अब हमारा जो एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल है वो 6000 सब्सक्राइबर को गेन कर चुका है। तो आप सभी का इसी प्रकार से सपोर्ट हमारे साथ रहे। बहुत ही जल्द हम 10K को भी सपोर्ट जो है क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ अपने इस टॉपिक पे। तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए जो है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी चल रही है और कल आपके 2 अक्टूबर की जो जयंती थी उसके अवसर पर गोविंद सिंह डोटासरा सर ने पुनः जो है इसके ऊपर रिपीटेशन दिया था। आप सभी को पता होगा कि आपके जो 10,000 की जो भर्ती आ रही है उसके अलावा आपके इसी अक्टूबर महीने के अंदर ही जो आपके है 19,000 जो भर्तियां हैं आपके शिक्षा विभाग के अंदर लेक्चरर यानी व्याख्याता पद की भी आ रही है। उसके अंदर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता की भी भर्ती है। ध्यान रखिएगा 900 के आसपास है, 800 से लेकर 900 के बीच की पोस्ट हैं। तो वो लेक्चरर पोस्ट अलग से आने वाली है और उसकी तैयारी आपको इससे अलग और मिलेगी। ध्यान रखना, ये आपके सेकंड और थर्ड ग्रेड के हिसाब से चल रही है और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से भी आपकी अलग से क्लासेज आएगी। उसके लिए भी बहुत ही शानदार आप सभी के लिए रणनीति तैयार करके बैठा हूं। तो प्लीज आप सभी भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको पता होगा भर्ती से संबंधित सबसे पहले अपडेट हमें आपको जो है हमारे थ्रू ही मिलती है। अब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की जो सेकंड और थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आ रही है अभी, जिसको आप वरिष्ठ और बेसिक अनुदेशक बोलते हैं, तो उसके अंदर हमने कंप्यूटर का बेसिक पढ़ लिया है जिसमें MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो मैं उसकी क्लासेस डेफिनेटली नहीं भूला हूं, उसकी क्लासेज आप सभी के लिए आ जाएगी। ठीक है ना, डेफिनेटली मैं क्लासेज लेके आऊंगा अलग से उसकी MS वर्ड की। वो प्रैक्टिकल क्लासेज है भाई, तो प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा याद रहेगा। लेकिन उसके बाद मैंने सीरीज स्टार्ट की थी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। और हमारा जो है 2 पार्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम कैशे मैपिंग और कैशे मैपिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे। तो कल हमने देखा था कैशे मैपिंग होता क्या है। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा रिपीटेशन दे देता हूं कि हार्ड डिस्क से डेटा जो होता है वो आता है आपके रैम के अंदर, यानी 100% जो डेटा होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर होता है। हार्ड डिस्क में से आता है आपके यहां पर रैम के अंदर, जिसको वर्चुअल मैपिंग भी कहा जाता है। उसके बाद रैम में से जो डेटा होता है, यानी रैम का जो वर्ड होते हैं, ब्लॉक के अंदर डिवाइड होता है डेटा, ये ब्लॉक्स हैं सारे। इन ब्लॉक्स के अंदर वर्ड का जो डेटा होता है, डेफिनेटली आप इसको जो है बाइट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वर्ड क्या है, इसकी लिमिट अनलिमिटेड होती है और जो बाइट होता है वो एक लिमिटेड साइज का होता है। तो इसलिए इसमें यहाँ पर जो है वर्ड से इसको डिफाइन कर रहा हूं। तो ये सारे वर्ड्स जो है ब्लॉक वाइज, ये ब्लॉक यहां से ट्रांसफर होकर जब केस के अंदर आता है, देखो इसको मैं थोड़ा सा रिपीटेशन दे देता हूं भाई ताकि आपको समझने में और आसानी रहेगी, या जो नए आए हैं उनके लिए भी आसानी रहेगी। कि एक यहां पर है हार्ड डिस्क, आपकी हार्ड डिस्क से डेटा आता है आपके रैम के अंदर। ठीक है, रैम से यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे के अंदर जब आएगा तो ये यहां पर आते ही यहां पर ब्लॉक्स के अंदर डिफाइन हो जाएगा, यानी ब्लॉक्स के अंदर जो है ये वर्ड स्टोर हो जाएंगे। अब यहां से क्या होता है कि ये प्रोसेस होने के लिए दिया जाता है CPU को। किसको दिया जाता है भाई? CPU को। लेकिन CPU इस डेटा को एक्सेस करेगा कैसे? CPU इसको एक्सेस करने से पहले एक एड्रेस जनरेट करता है, या इसको फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। ये एक एड्रेस जनरेट करता है, उसके बेस पर यहां से डेटा प्राप्त करता है। तो बात क्या हो रही है कि डेटा को रैम के ब्लॉक से कैसे लाइन में लाना और CPU द्वारा उसको एक एड्रेस जनरेट करके उस डेटा को एक्सेस करना, क्या कहलाता है? आपका कैशे मैपिंग कहलाता है। यानी इस कैश मैप में से डेटा को CPU के ऊपर ट्रांसफर प्रोसेस के लिए ट्रांसफर करना, यह था आपके कैशे मैपिंग। देन उसके बाद हमने देखा था यहां पर कि किस प्रकार से इसके अंदर, जैसे आपको 128 वर्ड का ये दे रखा है और ये कैसे दे रखा, तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे कि नंबर ऑफ ब्लॉक कितने? यहां पर तो मैंने चलो लिख दिया, लेकिन आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको जैसे गिवन है कि 128 वर्ड का आपके हैं यहां पर रैम। ठीक है, और उसका भी कैसे का भी ले लेता हूं, ये तो आपके रैम का है और ये कैसे का ले लेता हूं मैं यहां पर, जो कि है 16 वर्ड। ठीक है, या 16 बिट का कह सकते हो। तो इसको सिंपल सा है याद करने का कि प्रत्येक ब्लॉक के अंदर आते हैं कितने? 4 वर्ड। तो सिंपल सी बात है यहां पर कि आपको यहां पर 128 वर्ड है, उसके अंदर आपको पर ब्लॉक का कितना वर्ड है वो उसके अंदर आप डिवाइड कर लो। तो 128 के अंदर अगर आप 4 का भाग देंगे तो सिंपल सा है कि आपके पास 32 ब्लॉक आ जाएंगे। अब 32 ब्लॉक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? B0 से लेकर ब्लॉक 0 से लेकर ब्लॉक 31 तक लेके आएंगे। ठीक है ना, 31 तक तो ये हो गया आपके, प्लस ये 0 ऐड होगा 32 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप कैसे को डिफाइन करते हैं लाइंस को, तो हमेशा ध्यान रखिए शॉर्ट ट्रिक्स को कि एक ब्लॉक के अंदर जितने वर्ड हैं उतनी लाइन बनेगी बस।
ठीक है, तो यहां पर देखो 4 वर्ड थे, हमने यहां पर 4 लाइंस बना दी। देखो 4 वर्ड थे, 4 वर्ड के मतलब एक ब्लॉक के साइज के बराबर आपको जो है लाइंस क्रिएट करनी है। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी सिंपल सा याद कर सकते हैं कि यहां पर आपको 16 बिट का या 16 वर्ड का दे रखा है, ठीक है साइज। इसके अंदर सिंपल सा है कि आप उसमें कितने वर्ड है भाई, ठीक है, तो यहां पर आप दे दीजिए भाग उसका। तो सिंपल सा है कि यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि आपको 4 लाइन डिफाइन करनी है L1 से L4 तक। तो ये भी हमने कल देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि सीपीयू यहां से डेटा इनमें से कैसे प्राप्त करता है। यहां से तो डेटा चलो यहां पर आ गया, और डायरेक्ट मैपिंग में सिंपल सा एग्जांपल याद रखो आप कि जो B0 होगा वो B0 जो है हमेशा 1 वाली लाइन में जाएगा। उसके बाद B1 B2 B3 वापस ऊपर चले जाओ, B4 B5 B6 B7, इस प्रकार से ये लास्ट तक यहां से चलता रहेगा। लेकिन यहां से डेटा तो यहां पर आ गया, अब बड़ी बात होती है कि सीपीयू इसको एक्सेस कैसे करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको बोला था एक फिजिकल एड्रेस होता है भाई, जिसमें आपको फिजिकल एड्रेस के अंदर यहां पर आपको ब्लॉक का साइज और ब्लॉक नंबर आपको देखने को मिलता था, ठीक है ना। तो यहां पर ब्लॉक का साइज मतलब पर कितने हैं वर्ड 4, तो यहां पर इसमें रिप्रेजेंट कितने से कितने हो रखा है 0 to 3, ठीक है ना। यानी ये 0 to 3 तक यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है W1 W0 W1 W2 और W3। तो सिंपल सा बात है कि यहां से 0 से 3 तक आ रखा। अब मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, 2 की पावर 2 मतलब 2 बिट थे, तो यहां पर ये 2 बिट इसमें आ गए। अब इसको 7 बिट से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर जो ये बाकी है, यहां पर ये ब्लॉक नंबर वाला, तो देखो ब्लॉक का ये तो साइज था, ब्लॉक का साइज अंदर था, वो यहां पर लेके आ गए। ब्लॉक नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो टोटल कितने ब्लॉक है भाई आपके, टोटल ब्लॉक देखो आप सभी 32। तो सिंपल सा इसमें कि 32 है, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 0 to 31 तक, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 5 मतलब 2 2 2 2 और 2 4 8 16 और 32 बराबर से आ रहा है। तो यहां पर जो ये 5 बिट और 2 बिट है, ये इसको यहां पर फिल कर दो। अब सिंपल सा था, कल हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे मेरे पास ये कोई बाइनरी मान है, ठीक है, इस बाइनरी मान का अगर आप डेसिमल मान निकालोगे तो सिंपल सा मान है कि ये किसका है 15 का, यानी ये 15 नंबर का जो वर्ड है उसको एक्सेस करना चाहता है, तो ये 15 नंबर वर्ड है यहां पर। अब अपन को तो ये पता चल गया इसके बेस पर, लेकिन सीपीयू इसको कैसे करेगा, सीपीयू एग्जैक्ट कैसे पहचानेगा और कैसे जाएगा। तो सिंपल सा था इसमें कि आप यहां पर देखेंगे तो ये कितने बिट मांग रहा है 5, तो देखो मैं कर रहा हूं 1 2 3 4 और ये 5, देखो 3 और 2 5। अब यहां पर ये जो 1 1 है किसका एड्रेस है डेसिमल का, ये बाइनरी एड्रेस किसका है डेसिमल में, तो यहां पर ये आएगा, आपको पता होगा सिंपल सा ये 3 का है। तो यहां पर ये अब 3 है, तो ये ब्लॉक नंबर 3 में चला गया, 0 1 2 एंड 3 आ गया 3 पे। अब उसके बाद लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं जो यहां पर फिल होने चाहिए, वो क्या बता रहे हैं भाई, वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं भी 3, यानी ये 3 और ये 3। तो यहां पर अब ये 3 ऐसा नहीं कि 3 इस पे आ गया, नहीं, इस पे ये 3 जो है वो इंडेक्स नंबर बता रहा है। क्या बता रहा है, इंडेक्स या पोजीशन नंबर। तो पोजीशन नंबर 1 2 3, तो यहां पर ये 3 में आ जाओ, यहां पर 3 वाली लाइन में, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वर्ड 15 को एक्सेस करना चाह रहा है कौन, सीपीयू, ठीक है। ये था आपके कल डायरेक्ट मैपिंग का, और अब मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं, वो है आपका फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। चित्र ये का ये रहेगा, बस इसी के बेस पर हम समझेंगे। और आपको अगर कुछ इसी प्रकार से सभी टॉपिक समझने हैं तो जल्दी से भाई चैनल के ऊपर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे आगामी जो सूचना सारी की जितनी भर्तियां आ रही है ना, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितनी भर्तियां आ रही है, डेफिनेटली आप एक अच्छे प्लेस पर आए हैं अभी, और आपको डेफिनेटली यहां से शानदार तैयारी मिलेगी। चलो अब मैं फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में डिस्कस करता हूं। होता क्या है इस फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में, ये डायरेक्ट से सेम है, डायरेक्ट के अंदर जो काम हो रहा था सेम था, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर जो चेंज होगा वो क्या होगा, पहले तो मैं ये ज्ञात कर लेता हूं भाई, ये आगे वाले के अंदर भी काम आएगा कि मैं यहां पर ज्ञात करता हूं इसको। जैसे मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ ब्लॉक हैं, मैं नंबर ऑफ ब्लॉक कितने बनाना, तो सिंपल सा है कि कितने वर्ड का है, 128 वर्ड का है। एक ब्लॉक की साइज कितनी है, 4 वर्ड की, तो मतलब 4, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर 32 ब्लॉक्स आएंगे, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे 0 to 31 तक। इसी प्रकार से अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन में मेरे पास 16 वर्ड है, जिसमें प्रत्येक वर्ड की साइज है आपके 4, तो इसमें सिंपल सा है कि आप 4 लाइंस बनाएंगे। ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा जब भी ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता नंबरिंग। तो
अब देखिएगा बात यहां पर यह आती है सिंपल सी कि एक जो डायरेक्ट मैपिंग में था, डायरेक्ट मैपिंग को पहले वापस थोड़ा रिपीट कर लो। उसमें क्या था कि एक आपने जो है के मोड एन की मदद से एक डिस्कस किया था कि के वहां पर ब्लॉक नंबर था, एन वहां पर लाइन नंबर था। तो ब्लॉक नंबर कितना था 0, लाइन नंबर कितनी थी यहां पर, ये लाइन टोटल कितनी है 4, तो 0 मोड 4 क्या होता था वहां पर रिमाइंडर आपके 0, तो बी वाला जो था वो यहां पर आ जाता था। उसके बाद वहां पर 1 मोड 4 तो उसका रिमाइंडर कितना था 1, तो ये यहां पर आ जाता, फिर 3 यहां पर, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से हम याद करते थे कि 0 यहां, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां। अब डायरेक्ट मैपिंग में एक और क्या रेस्ट्रिक्शन मिलता था आपको कि अगर ये खाली है और आप चाहते हैं कि ये 0 B0 है, ब्लॉक 1 का जो डेटा है वो यहां लाना चाहते हो, तो वो डायरेक्ट मैपिंग में अलाउ नहीं है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमें ब्लॉक 1 का डेटा यहां पर लाना है या इसका यहां लेके जाना है तो वो उसके अंदर अलाउ नहीं है, किसमें, डायरेक्ट मैपिंग के अंतर्गत। लेकिन यहां पर आपको एक बोनस पॉइंट अगर आपको चाहिए, मतलब अगर ये ऐसा काम आपको करना है तो सिंपल सी बात है कि आप यहां पर फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का हेल्प लेंगे। फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का सिंपल सा है, इतना इसका डीपली नहीं है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो ये ब्लॉक से डेटा आ रहा है वो किसी भी लाइंस के अंदर जा सकता है, ठीक है, वो किसी भी लाइंस के अंदर जा सकता है। जैसे मैं अगर चाहता हूं कि B0 का डिटेल इसमें जाऊं या इसमें चाहूं या इसमें चाहूं या इसमें चाहूं, किसी में भी मैं फिल कर सकता हूं, लेकिन एक समय में एक ही स्थान पर, एक समय में एक स्थान पर। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो एक समय में मैं 0 से लेकर 31 तक डेटा इसमें डाल सकता हूं। 0 से लेकर 31 तक का डेटा जो है एक समय में एक का ही जाएगा, ऐसा नहीं कि 31 के सारे इसमें आ गए, नहीं। तो फुल्ली एसोसिएटिव में आपको एक यही फायदा मिलता है कि इसमें आप जो डेटा है वो किसी भी लाइंस के अंदर ब्लॉक का डेटा ला सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपने जो ब्लॉक साइज देखा था, तो जो टैग यूज होते हैं टैग, ठीक है ना, तो वो टैग भी यहां पर ब्लॉक साइज ही होगा। जब आपने नहीं बनाया था 5 और 2, तो ये ब्लॉक साइज जो था वो ही आपका क्या है, यहां पर टैग नंबर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फुल्ली एसोसिएटिव का था, इतना इसके अंदर डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना था, वो मैंने समझा दिया है। अब गेट लेवल वगैरह के अंदर और नेट लेवल के अंदर अगर आप जाएंगे तो ज्यादा डीपली होता है, और वो फर्स्ट ग्रेड लेवल का है भाई, इतना आपको यहाँ पर जो है इसके बारे में आइडिया लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस फुल्ली एसोसिएटिव का आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ब्लॉक का डेटा किसी भी लाइंस में समाहित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, एक समय में एक का ही। तो ऐसे अगर आप देखें तो 0 से लेकर 31 का डेटा भी इसमें ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है या तीसरा जो इंपॉर्टेंट अगर आप समझे तो वो है आपका, तो इसके बाद अपना थर्ड जो लास्ट बचा है भाई, ठीक है ना, इसका जो पार्ट है थर्ड, वो है आपका के वे सेट एसोसिएटिव, सॉरी के वे सेट मैपिंग है, के वे सेट मैपिंग। अब इसमें क्या होता है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको इसको सिंपल सा याद कर लेना है कि ये के वे सेट मैपिंग किससे बनता है, डायरेक्ट प्लस एसोसिएटिव मैपिंग से। के वे सेट मैपिंग मिक्सचर किसका है आपका, ये कॉम्बिनेशन किसका है, सिंपल सा इसका पहले ये ध्यान रखना है, ये आपकी डायरेक्ट मैपिंग प्लस फुल एसोसिएटिव या फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग से मिलकर बना है, ठीक है। ये सबसे पहला इसके बारे में ध्यान रखना है, यानी इनके जो भी गुण धर्म है ना वो यहां पर इसके अंदर आ जाएंगे आपके के वे सेट मैपिंग में। डायरेक्ट में कौन सा मेथड है, फुल्ली एसोसिएटिव में हमने देखा था वो कौन से मेथड है, तो ये दोनों के दोनों अब इसमें आ जाएंगे, किसमें, के वे सेट एसोसिएटिव के अंदर। अब इसमें होता क्या है भाई, इसमें सिंपल सा एक बार ध्यान रखिएगा, ब्लॉक्स और ये तो हमने ज्ञात कर रखे, कोई बात नहीं, ये काम आएगा अभी अपने। यहां पर क्या होता है कि इसके अंतर्गत आपको सेट क्रिएट करने पड़ते हैं इन लाइंस के, यानी यहां पर आपके 4 लाइंस है, लेकिन डेटा आने से पहले उसको आपको 2 या जितने भी सेट है उसको सेट के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो आपको, अगर आप थोड़ा डीपली अगर जा रहे हैं तो मैं देखो अभी तक जो बताया वो आपके थर्ड और सेकंड का जो एग्जाम है उसके हिसाब से बताया मैंने, लेकिन अगर आपको और अधिक इसके अंदर डीपली जाना है तो ये इसको लास्ट में समझा देता हूं। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा, इस के वे सेट एसोसिएटिव में क्या होता है कि वहां पर आपको पेपर में सेट यानी कितने वे का सेट जो है वो गिवन होता है, जैसे वो हो सकता है 2 4 6 8, कोई भी आपको जो है वहां पर गिवन हो सकता है, 2 4 8 हो सकता है, 2 4 6 हो, मतलब अब मैं यहां पर आपको कोई भी एक वे का सेट ले सकता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं लेता हूं 2 वे सेट का, 2 वे सेट के हिसाब से यहां पर इस सेट को डिफाइन कीजिए,
ठीक है। तो यहां पर आपको सिंपल सा है कि के वे सेट मैपिंग कैसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पर, नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाई के। अब इसमें के क्या है, तो देखिए यहां पर के क्या है, यहां पर आपको गिवन है कितना है, 2। कितना है भाई, यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर नंबर ऑफ सेट जो है वो है आपका के, इस के को बोला जाता है नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर आपको दे रखा है ये कितने, 2, तो यहां पर मैं यहां पर लिख सकता हूं 2। अब नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 1 2 3 और 4, तो ये यहां पर 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, यानी यहां पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो ये यहां पर आपके कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं, ये अलग हो गया। देखो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो सकता है, अब इसको आप जो है यहां पर ये इसको सेट 1 बोल सकते हैं, इसको सेट 2 बोल सकते हैं। तो अभी अपने पास कितने सेट हो गए, 2 सेट हो गए, किसके बेस पर, नंबर ऑफ लाइन डिवाइडेड बाई के, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा आप, अब यहां से चलो हमने सेट डिफाइन कर दिया, केवे सेट में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसको सेट में डिफाइन करेंगे, लेकिन वो करेंगे किस बेस पे, आपको सेट गिवन होगा यानी दिया हुआ होगा। अब यहां पर आप देखिएगा कि किस सेट में कौन से ब्लॉक का डेटा आएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने यहां पर आपको बोला था डायरेक्ट प्लस फुल एसोसिएटिव में, और डायरेक्ट मैपिंग के अंदर आपने एक फॉर्मूले के बारे में देखा था जो था आपके के मोड एन, क्या था, के मोड एन, ठीक है। अब इसमें यहां पर हम देखेंगे कि कौन से, मतलब सीपीयू ने एड्रेस भी जनरेट कर दिया, अब यहां से कौन से ब्लॉक का डेटा इसके अंदर आएगा जो सीपीयू को आगे ट्रांसफर किया जाएगा, तो कौन से ब्लॉक का डेटा इसके अंदर आएगा, तो उसके लिए सिंपल सा था, यहां पर आपका जो गिवन है कौन सा, मैं जैसे अभी ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, के मोड एन। तो यहां पर के मोड एन में हमारे पास क्या है, के कौन है और एन कौन है। तो के का मतलब देखिएगा, यहां पर के का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ ब्लॉक, यानी किस ब्लॉक को अपन को यहां पर लेके आना है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक क्या होगा, के, और एन क्या होगा यहां पर, नंबर ऑफ सेट, यानी जो अभी हमने सेट ज्ञात किया है वो नंबर ऑफ सेट यहां पर हो जाएगा। तो 2 वे सेट दे रखा था, तो हमने यहां पर ये पता कर दिया कि इसके अंदर कितने ब्लॉक कितने सेट में जाएगा, ये 2 सेट में हो गया डिवाइड, 4 को 2 में। अब यहां पर से सिंपल से ये ध्यान रखना है कि ये डेटा कौन से ब्लॉक में आएगा। तो मैं यहां पर एक कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे को ब्लॉक 0 को यहां पर किस में ट्रांसफर करूंगा, तो देखो, तो यहां पर नंबर ऑफ ब्लॉक क्या है, 0, क्या है, 0। मोड नंबर ऑफ सेट कितना है, 2, यानी ये देखो 1 और 2 सेट है, ब्लॉक कौन सा आना चाह रहा है, 0। तो यहां पर सिंपल से है 0 मोड 2, 0 मोड 2, तो रिमाइंडर क्या हो गया आपके पास, 0, यानी ये यहां से ब्लॉक नंबर 0 जो है यहां पर इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। यानी 2 सेट थे अपने पास यहां पर, तो यहां पर अब ये आ रहा है इस ब्लॉक, जो वो ब्लॉक है जो वो इस वाले सेट के अंदर, यानी फर्स्ट नंबर वाले सेट के अंदर यहां से आ रहा है इसके अंदर। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, लाइंस तो इसके अंदर अभी भी 2 है, ठीक है ना, यानी 0 वाले सेट के अंदर आ रहा है, मतलब 0 और 1 2 सेट हो गए। अब ये आ तो इस सेट के अंदर रहा है, यहां पर इस सेट के अंदर आ रहा है, लेकिन लाइन अभी भी 2 है अपने पास। तो कंफ्यूजन यहां पर ये क्रिएट होता है कि वो कौन सी नंबर की लाइंस में आएगा। यहां से सेट जो है, ये ब्लॉक सेट जो है वो यहां से ट्रांसफर होकर आ रहा है इसके अंदर, हमने 0 मोड 2 किया, 0 निकाल दिया हमने। अब हमने ये पता कर लिया कि 0 नंबर सेट के अंदर आएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसके अंदर भी लाइन से 2 है, 2 लाइंस हैं, कौन सी नंबर लाइंस में आएगी। तो अब आप यहां पर इसको याद कर लीजिए, किसको, फुली एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर क्या था इसके अंदर नियम, इसका नियम क्या था भाई, जल्दी से बताओ। इसके अंदर जो ब्लॉक सेट जो है लाइंस में आ रहा था, उसका नियम क्या है, सभी जल्दी से बता दीजिए। फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग में एक ब्लॉक जब केसे के अंदर आता है, उसका नियम क्या बताया था अभी जस्ट, सभी जल्दी से रिपीट करें और बताएं भाई कमेंट बॉक्स में। यहां पर मैं अभी कौन सा नियम लागू करूंगा, यहां पर क्या मेथड था भाई, यहां पर जल्दी से बताइए सभी जो कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं या जिनको समझ में आ रहा है, तो वे फटाफट इसका आंसर दे देंगे। चलिए, तो लगभग सभी ने आंसर दिया है। यहां पर सिंपल सा था, फुल्ली एसोसिएटिव या एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर एक नियम था कि यहां से जो ब्लॉक का जो डेटा है वो डायरेक्ट मैपिंग की तरह इसमें स्ट्रिक्टली नहीं होता, इसमें किसी भी ब्लॉक में जा सकता है वो,
किसी भी लाइंस में जा सकता है, सॉरी। वो किसका नियम था? फुल्ली एसोसिएटिव। अभी हमने जो के मोड एन यूज किया है वो किसका नियम है? देखो यहां पर ये साथ मैंने अभी क्या बोल दिया यहां पर कि डायरेक्ट मैपिंग प्लस फुल्ली एसोसिएटिव से मिलकर बनाया कौन? के वेज सेट एसोसिएटिव। अब इसमें ये जो मैंने मेथड यूज किया है ये वाला, ये के मोड एन वाला, ये किस में था? आपके डिस्कशन किया था आपने डायरेक्ट मैपिंग के अंतर्गत। तो फर्स्ट मैंने यहां पर ये डिस्कस कर लिया। अब यहां पर दूसरा आता है कि हमने इससे ये तो ज्ञात कर लिया कि ये सेट नंबर 0 में आएगा। सेट 0 और 1 टोटल कितने हो? 2 आएगा। लेकिन अब लाइंस कौन सी वो यूज करेगा, किस लाइंस में बैठेगा? तो यहां पर फुल्ली एसोसिएटिव का नियम था कि वो किसी भी लाइंस में आ सकता है। जस्ट अभी हमने इसी पार्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो यहां से ये आया इसके अंदर, तो चाहे तो लाइन 1 में भी आ सकता है, लाइन 2 में भी आ सकता है, लाइन 1 या लाइन 2 में भी आ सकता है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लें यहां पर 1 मोड 2, तो यहां पर क्या आ रहा है? 1 रिमाइंडर। तो यहां से वो अब किस में आएगा? B1 जो है वो सेट 1 के अंदर आएगा। अब सेट 1 के अंदर भी प्रॉब्लम अगर आती है आपको कि कौन सी लाइन में जाएगा, तो किसी भी लाइन में जा सकता है। क्यों? वो यहां पर जो है आपके फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग को यूज कर रहा है। तो देखो दोनों के जो मेथड थे वो यूज करके हमने के वे सेट को समझा है। ये था इसका सिंपल सा एग्जाम्पल और इसका मेथोडोलॉजी के किस प्रकार से ये काम करता है। तो इस प्रकार से ये डेटा जो है इसके अंदर जो है इसके अंदर आता है और इसके अंदर स्टोर होता है। फिर आगे जो है सीपीयू को ये फिजिकल एड्रेस के थ्रू जो है वहां पर प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। तो जो आपके बड़े वरिष्ठ और बेसिक अनुदेशक जो भर्ती है भाई, उसके हिसाब से जो मैं चीजें आपकी बताई है वो आपके उसके लेवल से है। बाकी आप गेट लेवल के हिसाब से देखेंगे तो और इसके अंदर आपको और डीपली जाना पड़ेगा, जो कि इतना आपको नहीं पूछा जाता, क्योंकि वहां पर आपको थियोरिटिकल जो एग्जाम्स होते हैं सारा, तो वहां पर आपको सारा कुछ समझाना पड़ता है। तो इतना अपना डीपली यहां पर नहीं आने वाला है इसके अंदर, ठीक है ना। यहां पर आपको जो ओवरव्यू के अंदर भी मैंने वैसे कोशिश किया कि आपको और अंदर ले जाऊं और मैंने वहां तक आपको समझाया भी है, और इसको कैसे करना है वो इजी मोड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर बार, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई माइंड के अंदर आएगा कि भाई और इसके अंदर डीपली। तो आप जब गेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, या आपके जो प्रोग्रामर की जो वैकेंसी आएगी आके लेक्चरर की, तो वहां पर आपको और इसमें डीपली जाना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली हम जाएंगे उसके अंदर का, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है सबसे पहले तो सभी जरूर बता दीजिएगा। अगेन वापस रिपीट कर देता हूं जो लास्ट में जुड़े हैं, ठीक है। कल 2 अक्टूबर को गोविंद सिंह डोटासरा ने पुनः जो है इसके ऊपर जो है अपना जो वक्तव्य दिया था कि भाई आने वाले इसी अक्टूबर के अंदर आपको 10,453 की जो भर्तियां हैं कंप्यूटर की, साथ ही लेक्चरर की भी भर्ती आ रही है 19,000 जो सभी सब्जेक्ट की मिलाकर है, जिसमें कंप्यूटर की आपके 800 से 900 के बीच में पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए डेफिनेटली आप अगर ये तैयारी अगर लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी आके, ठीक है। और आप सभी एक बार ये भी जरूर बताइएगा भाई कि आप देखो पहले शुरू में आप ही ने सपोर्ट किया था कि भाई हम जो है सुबह की क्लास ज्वाइन करेंगे, लेकिन सुबह वाली क्लास में बहुत कम बच्चे जो हैं वहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई जो उसी टाइम पूछ लेते उनका रिप्लाई और वहां पर हाथों हाथ मिल जाता है सुबह के टाइम, लेकिन जो बाद में जुड़ते हैं फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, वो नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भाई मैं आगे की बात करता हूं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके नोट्स तो आपको चलो मिलने ही वाले हैं ग्रुप के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं जो है अपनी बात पे आ जाता हूं वापस कि आप जो है अब मैं जितनी भी क्लासेज है मैं सोच रहा हूं कि भाई आपके नाइट के टाइम में डिफाइन करूं, यानी नाइट के टाइम में अपलोड मिलेगी आपको, ठीक है ना, जिसमें मैं कुछ आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वैसे कल मैंने जैसे 4 बजे वाला जो लाइव वो था उसके अंदर भी बताया था 5 बजे वाले में कि आपके जो MCQ वगैरह है वो जल्द तैयार हो ही रहे हैं, आपके सभी के लिए आ जाएंगे, ठीक है। उसकी भी PDF अलग से आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। और साथ में ये भी बता देता हूं कि अब जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो क्लासेज आएगी करंट अफेयर्स की, वो आपको नाइट के टाइम में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। 8 से 9 बजे तक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास होगी, उसके बाद 30 मिनट का आपको रिलैक्स मिलेगा, और 9:30 से आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो 10:30 तक चलेगी, किसकी? करंट अफेयर्स की, जिसमें हम एक यूनिक वे अपनाएंगे, जिसमें डेफिनेटली मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको वीडियो देखते आपको सारा टॉपिक याद हो जाएगा। कैसे? हम टॉपिक को पहले समझेंगे, फिर उस टॉपिक में से क्वेश्चन कौन से है वो MCQ भी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो इजी वे में हम सब कुछ याद कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो अगर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारी इस YouTube फैमिली के अंदर पहली बार जुड़े हैं आप तो इसको सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी क्लास आती सूचना सबसे पहले आपके पास मिल जाए। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।